ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆ ਰਚਨਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ मनोवैज्ञानिक कवि है तो बौद्धिक रहस्यवादी कवि है। मनोवैज्ञानिक ते बौद्धिक रहस्यवादी कवि है बई आ ते मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी सी साइकोलॉजिस्ट जसवंत सिंह नेकी। ਉਹੀ प्रभाव ਇਹਦੇ किते उत्ते पिया जिस कारण वो प्रभाव जो रचना उत्ते पिया तो उन्हें लिख दित्तियां मनोवैज्ञानिक कवितावां, नव रहस्यवादी कवितावां, जिस कारण आ कवि मनोवैज्ञानिक कवि ते बौद्धिक रहस्यवादी कवि कहलवाया। इन्दियां काव्य रचनावां नूं जे ढंग नाल आपां वेखीए तां कुछ चीज़ां ने जो मिलदियां ने, पढ़दे हां। हुण तुसीं ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਬਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੇ ਤੇ ਓਲੇ, ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਛੋਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ, ਬਿਰਖ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ, ਬਿਰਖ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੰਸੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੀਤ, गीत मेरा सोहला तेरा, कोई नाव ना जाने मेरा, ना यह गीत ना यह बिरहड़ा। सत सुहान सुगंध आबनूस दी, सदा विगास हास विलास, पंजाबी हास विलास ते पिलग्रिम्स टू हेमकुंट अरदास। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲੇ ਤੇ ਓਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਓਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ, ਉੱਤੇ, ਥੱਲੇ, ਚੋਂ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਅਸਲੇ ਤੇ ਓਲੇ, ਲਓ ਜੀ ਓਲੇ ਆ ਗਿਆ। सिमरती दी किरण तो पहला, जी पहला आ गया। करुणा दी छोह तो मगरों, मगरों आ गया जी। करुणा दी छोह तो मगरों, मगरों आ गया। प्रतिबिंबा दे सरोवर चों, चों आ गया। बिरखा हेठ सब जंत, तां कहण दा भाव पहला, मगरों, विचों, चों, हेठां, ओलिओ, इस तरीके दे शब्द ने वरते ने जिस नाल आपां नूं पता लग जाएगा कि यह है जिहड़ा काव्य संग्रह है जसवंत सिंह नेकी दा है। देखो दोबारा देखते हैं। असले ते ओले, सिमरती दी किरण तो पहला, करुणा दी छोह तो मगरों, प्रतिबिंबां दे सरोवर चों, बिरखा हेठ सब जंत। तां इहदे विच ओला, ओले, पहला, मगरों, विचों, चों, हेठां, ये शब्द ने जिहड़े वरते गए ने। उस तो बाद अगलियां जड़ियां कुछ होर काव्य संग्रह की अगर आप गल करिए तो उत्थे देखो, यह मेरे संसे, यह मेरे गीत, मेरा सोहिला, गीत मेरा सोहिला तेरा, कोई नाव ना जाने मेरा। मेरा मेरा शब्द है जो रिपीट हो रहा है भाई। यह मेरे संसे, यह मेरे गीत, गीत मेरा सोहिला तेरा, कोई नाव ना जाने मेरा, ना यह गीत ना यह बिरहड़ा, ना यह गीत ना यह बिरहड़ा। इत्थे भी देखो, यह मेरे संसे, यह मेरे गीत। ते सब तो पहला आपां मेरे मेरे वाले लैने हैं बई। मेरे मेरे देखो, यह मेरे संसे, यह मेरे गीत, गीत मेरा सोहिला तेरा, फिर मेरा आ गया बई। कोई नाव ना जाने मेरा, मेरा आ गया बई। कोई नाव ना जाने मेरा, एक ही है कविता रूप दे विच लिखी हुई जसवंत सिंह नेकी दी
स्वै जीवनी है। कविता रूप च लिखी जसवंत सिंह नेकी दी स्वै जीवनी, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम मेरा नहीं जानता। इस तरीके नाल अपनी स्वजीवनी उन्हें लिखी है कविता रूप के अंदर। नाव नेकी भी कर सकते हो तुसी बई, नाव नेकी भी, वरना तुहानू उवें ही पता लग जाएगा। हुण अगे सत सुहान सुगंध आबनूस दी सदा विगास हास विलास, सह सह अखर है वो बार बार आ रहा है भाई, सह सह अखर बार बार आ रहा है। सत सुहान सुगंध आबनूस दी सदा विगास हास विलास, सदा विगास हास विलास, सदा विगास हास विलास, ये शब्द ने जेड़े जुड़मे जे लग रहे ने, तो इस कारण इन्हों इत्थे रखिया है। तो सत सुहान शायद तो शुरुआत सुगंध आबनूस दी सदा विगास हास विलास, तो इस तरीके आप देखते हैं कि इनदियां सारियां ही काव्य रचनावां कवर हो चुकियां ने बई। काव्य रचनावां की पछाण अगर आप करिए तो कुछ अजिहे शब्द मिलणगे, ओले मगरों चो हेठ मेरे, ये शब्द आंदे ही आपां नूं पता लग जाएगा कि यह जसवंत सिंह नेकी दियां काव्य रचनावां ने, काव्य संग्रह ने। ओले मगरों चो हेठ मेरा, ये जो शब्द आपां याद रखांगे और सह तो शुरुआती, इन्हों थोड़ा जिहा आपां नूं ज्यादा ध्यान च रखना पवेगा, क्योंकि सह तो शुरुआत होर भी होंदियां ने, परंतु उस समय आपां याद करते वक्त आपां नूं थोड़ा जिहा दिमाग दे विच क्लिक हो जाएगा। सत सुहान सुगंध आबनूस दी सदा विगास हास विलास, तो हुण रह गया पंजाबी हास विलास पिलग्रिम्स टू हेमकुंट, ये तुहानूं याद करना पवेगा भाई। अरदास पंजाबी हास विलास पिलग्रिम्स टू हेमकुंट ते अरदास, ये आपां नूं वखरियां याद करनियां पैणगियां भाई। हुण उस तो बाद आपां अगले पड़ाव ते चलदे हां। इहदा जिहड़ा तखल्लस सीगा, पहला इहदा तखल्लस सीगा मुल्तासी, मुल्तासी तखल्लस इहदा पहला सी, परंतु बाद विच इन्हें अपना तखल्लस बदल के नेकी कर लिया, जिहड़ा बाद विच प्रचलित होया, और फिर इन्हें स्थाई तौर पर अपना तखल्लस है जो नेकी ही रखिया। प्रभावित ये कुछ शख्सियतां तो प्रभावित सीगा, सिगमंड फ्राइड तो, कार्ल युंग तो, एडलर तो ते गुरमानी तो भी प्रभावित सीगा। हुण आपां गल करिए प्रभाव दी, ये प्रभावित सीगा सिगमंड फ्राइड तो बई, और कार्ल युंग तो, सिगमंड फ्राइड कार्ल सिगमंड फ्राइड कार्ल युंग एडलर ते गुरबाणी, इन्हां तो यह प्रभावित रहा है। नेकी की कविता च विज्ञानिक दृष्टि है, क्योंकि भैया ये मनोविज्ञानिक है, ये मनोविज्ञानिक है, धार्मिक दृष्टि का द्वंद है, विज्ञानिक दृष्टि अते धार्मिक दृष्टि का द्वंद है जो इस दियां रचनावां च है बई। धार्मिक ते मनोविज्ञानिक, मनोविज्ञानिक ते धार्मिक, विज्ञानिक दृष्टि ते धार्मिक दृष्टि का जिहड़ा द्वंद है वह इन्दियां कवितावां विच वेखिया जा सकता है। हुण आपां गल करदे हां इहदी रचना असले तो ओले दी। असले तो ओले च कवि मनुख दियां जिंदगी दी हकीकतां, परम सत्ता अते ए दिख सच जिहड़ा दिखदा नहीं नूं जानन लई पारगामी हकीकत दा दार्शनिक ते विज्ञानिक दृष्टिकोण तो अध्ययन किया है। क्योंकि मनोविज्ञानिक सीगा भाई, ते इस ने की कीता कि उस हकीकत नूं दार्शनिक ते विज्ञानिक दृष्टिकोण तो अध्ययन करता है। इस संग्रह च पहले भाग च, इस संग्रह के अगर भाग किए जान, थोड़ा विस्तार नाल करवा देने, परंतु आ कवि अपने नाम नाल नहीं है, नाम दे के नहीं है बई सिलेबस के अंदर, परंतु फिर भी आप की कहते हैं कि आधुनिक काव्यधारा सारी ही पढ़ांगे, 12वीं
बोर्ड दे विच भी है और सिलेबस के पिछले पासे भी दे रखा है। हुण गल चल ही पई है तो असले तो ओले इस दी आपां गल करिए बई इस संग्रह की असले तो ओले या असले ते ओले ये भी कई था लिखा है बई मतलब असला इथों असल तो है बई असल असल जिंदगी सच तो है। इस संग्रह के पहले भाग च मनुखी समस्यावां दे असल नूं छोड़न की कोशिश की है। पहले भाग च मनुखी असल नूं छोड़न की कोशिश बई जिहड़ी मनुखी समस्यावां ने मनुखी समस्यावां दे असल नूं छोड़न की कोशिश है जो इस खंड दे विच होई है पई। दूजे भाग च जीवन बारे प्यार बाबत उनके जो ख्याल सी दूजे च जीवन ते प्यार बारे जीवन ते प्यार बारे। और जिहड़ा अगला भाग है तीजा भाग उस विच कुछ निजी यादां ने। तीजे भाग च है निजी यादां। तो जिहड़ा चौथा भाग है बई चौथे भाग दे विच निक्के निक्के सुपने उनके निक्के निक्के सुपने ने जो उस बारे है बई असले तो ओले। इस दे अंदर की है मनुखी जड़ियां मनुखी समस्यावां दे असल नूं छोड़ की गल की है ना कि एवें ही कोई आडंबर बनाया है। जीवन ते प्यार बारे दूजे खंड च तीजे खंड च निजी यादां चौथे खंड च निक्के निक्के सुपनियां बारे है। तेजा सिंह इस पुस्तक नूं आधार बना के आखिया तेजा सिंह ने पंजाबी कविता हुण जवान हुई है। तेजा सिंह प्रिंसीपल तेजा सिंह बई हर किसी को हल्ला शेरी देने वाला वो कहता है कि पंजाबी कविता हुण जवान हुई है। ये उन्हें असले तो ओले कविता नूं आधार बना के आ गल है जो उसने दसी है और ये गल आखी है जसवंत सिंह नेकी दे बारे। हुण आपां गल करिए अत्तर सिंह है कहंदा है अत्तर सिंह की कहंदा है कि नेकी दी वड्डी जिहड़ी लगन है मनुखी होंद ते अनंत प्रश्नां नाल जूझण दी है। मनुखी होंद ते उस दे जिहड़े अनंत प्रश्न है उन्हां नाल जूझण दी रही है। ये अत्तर सिंह दे विचार ने पई। जसवंत सिंह नेकी बारे विचारां राही आपां नूं पता लगता है कि जिहड़ा कवि है उस बारे वख वख लोग की आखदे ने वख वख विद्वान है जो की राय रखते हैं ते उस तो एक अक्ष उभर के आंदा है उस कवि का। उस दी कवितावां च दार्शनिक ते मनोविज्ञानिक विषय ने बई मनुखी अस्तित्व नाल जुड़े बेअंत प्रश्न काम प्यार नफरत ईर्खा आदि उसनूं तंग करते ने। जिहड़े काम प्यार नफरत ये प्रश्न है जो उसनूं तंग करते हैं और इन्हां दे अंतिम उत्तर खोजण वाल रुचित है। पर विराट समाजिक प्रसारे च सारे प्रश्न उलझे हुए ने और उस दी कविता इन्हां प्रश्नां दा उत्तर नहीं है इन्हां प्रश्नां दा द्वंद है। जिहड़े उलझण वाले प्रश्न ने भाई हर बंदा ही जिस उलझिया हुआ है प्रश्नां दे उत्तर नहीं है उनकी कविता उसका द्वंद है भाई द्वंद है। द्वंद दे विच वो दुचिती दी अवस्था दे विच टकराव दी अवस्था द्वंद दी अवस्था च रहिंदा है। मनुखी अस्तित्व नाल जुड़े जिहड़े प्रश्न ने जिवें कि काम प्यार नफरत ईर्खा उसनूं तंग करते ने वो इन्हां प्रश्नां दे उत्तर खोजण की कोशिश जरूर करता है परंतु इन्हां दी कवितावां विच किथे भी प्रश्नां दे उत्तर नहीं एक द्वंद नूं सिरज लैंदा है वो द्वंद नूं सिरज लैंदा है। हुण दोबारा फिर उही गल इहनूं आपां एक नवें तरीके नाल कह सकते हैं
कि उसकी कविता च दार्शनिक बौद्धिक मनोविग्यानिक रंगण भारू है। दार्शनिक बौद्धिक ते मनोविग्यानिक रंगण भारू है बई। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सी बई, देखो दार्शनिक आ ही गया, दार्शनिक होर इत्थे जोड़ देने हैं बई। दार्शनिक मनोविग्यानिक ते बौद्धिक, दार्शनिक मनोविग्यानिक ते बौद्धिक है जिहड़ा वो बौद्धिक की है, बौद्धिक विच बौद्धिक रहस्यवाद भारू है। उसने पंजाबी काव्य नूं मनोविग्यानिक दार्शनिक संवेदना ते सोहजवादी संचार पक्षों अमीर बनाया क्योंकि वो मनोविग्यानिक डॉक्टर भी सीगा। सिमरती दे किरण तो पहला च कवि मन की आत्मक जिग्यासा ते रचनात्मक चेष्टा का सुंदर बोध कराउंदी है बई। सिमरती दी किरण तो पहला बई, आलो जी, सिमरती दी किरण तो पहला इस जिहड़ी काव्य संग्रह है उस दे अंदर आत्मक जिग्यासा ते रचनात्मक चेष्टा, आत्मक जिग्यासा ते आत्मक जिग्यासा भी हैगी है ते रचनात्मक चेष्टा का सुंदर बोध ते रचनात्मकता भी है, रचनात्मकता भी है, रचनात्मक चेष्टा का सुंदर बोध है वो इस कवितावां दे विच है। लंबी काव्य रचना है भई आ गुरबाणी दा। उस तो अगे जे आपां गल करिए अगले काव्य संग्रह दी, तेरे सोहले मेरे गीत, इस प्रगीत नूं नवें आयाम दिते ने, प्रगीतकता नूं नवें आयामां ते पहुंचाया उसने। तेरे सोहले मेरे गीत, तेरे सोहले मेरे गीत। हुण इत्थे गीत की जो गल चल गई गीत ते इस विच है ही कि प्रगीतकता है, प्रगीतकता तो नवे आयाम ते पहुंचाता है। मध्यकालन गुरबाणी, मध्यकाल दे विच किसी गुरबाणी सी जिहड़ी वो काफी प्रभावी सीगी, गुरु नानक काल कह लो, मध्यकाल कह लो। मध्यकाल गुरबाणी दा अध्यात्मवाद छंद प्रगीत अपना के नवे रंग उन्हें प्रगट किए ने। यह गुरबाणी वर्गी सर्वव्यापी तो नहीं है बई, क्योंकि गुरबाणी है सर्वव्यापी है, उसका प्रभाव पहला भी रहा सी हुण भी हैगा है और आने वाले समय दे विच भी गुरबाणी का प्रभाव है रहेगा। परंतु उन्दियां जिहड़ियां रचनावां ने सर्वव्यापी नहीं है, परंतु व्यक्तिगत रूप की तीखणता दे नाल ओत-प्रोत ने उसने बाणी दियां काव्य रीतां नूं पुनर सुरजीतीकरण करन दी कलामई यतन किया है। दोबारा वही विषय नूं दोबारा फिर उसने की कहता है कि उसने बाणी की जिहड़ी काव्य रीतां सी उनका पालन किया ते दोबारा पुनर सुरजीत करन दा उसने है जो काम किया। नेकी असल कविता बुद्धि नूं अनुभव च पका के रची कविता मनदा है, क्योंकि वो की है बौद्धिक रहस्यवादी कवि है। जदों वो बौद्धिक रहस्यवादी कवि है तो नेकी असली कविता ही कहता है कि बुद्धि नूं अनुभव दे विच पकाओ। जदों बुद्धि नूं आपां अपने अनुभव च पका के जिहड़ी रची हुई कविता है वो ही असली कविता है। उसका विश्वास सी कि हुण डायलैक्टिक, डायलैक्टिक माने द्वंद बई, डायलैक्टिक द्वंदात्मकता ते मार्क्सवादी प्रगतिवादी कविता का युग खत्म हो गया वो कहता, क्योंकि एक ऐसा कवि सी भाई बौद्धिक रहस्यवादी कवि सीगा। और उसने जदों भी किसी कवि के बारे आपां नूं यह चीज का पूर्ण तौर पर पता होना चाहिए भाई किहड़ी कवि किस धारा का कवि है, उन्हें किस प्रवृत्ति तो संबंधित ज्यादा काम किया है, किस विषय के उत्ते ज्यादा काम किया है। हर एक कवि के बारे अगर आप जाणू हाँ तो तुसी कोई भी किताब खोल लियो, हर किताब दे विच तुसी आ वेखोगे कि उसी चीज नूं उन्हें बार बार परिभाषित किया है, वख वख उदाहरण दिते ने, उन्दियां वख वख सतरां लैके उसी नूं अगे विस्तार दिता है और वो जिस विचारधारा तो संबंधित है उसी विचारधारा नूं व्याख्यात्मक तौर ते होर जिहड़े लिखारी ने जिहड़े किताबां सिरजदे नवीं नवीं लिखते हैं वो उसी नूं फॉलो करते गां गां वधदे जांदे ने। ते अजकल अगर आपां पैटर्न वेखीए तो आ है कि
पेपर के अंदर तथ्यात्मक प्रश्नों के नाल नाल विश्लेषणात्मक प्रश्न है वो भी पाए जाते हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न इस कारण पाए जाते हैं क्योंकि बच्चा उन्होंने फैक्ट सारे याद है, तथ ओनू सारे याद है कि उन्होंने तथ्यों के राही कि जो उसनू ज्ञान है उस राही वो एक सटीक विश्लेषण कर सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि तथ्यों की भी आपां चंगी जानकारी होवे और उस दे नाल नाल आपां नू विश्लेषण करना भी आना चाहिए है, जिहड़ा कि आपां टेस्टां राही या पढ़ते वक्त भी इसकी बार बार आपां प्रैक्टिस करते हाँ कि किसी के बारे आपां नू 2-4 लैना पता है तो उसके आप 20 लैना भी आप लिख सकीए और आपां नू उहदियां 50 लैना बारे भी अंदाजा हो सके कि आ बंदा आ कह सकता है, आ नहीं कह सकता, ताकि अपना जिहड़ा 50-50 दे विच गलत तरफ उतर जाता है, अपना मूव है जो गलत होता है वो गलत ना होके विश्लेषण के आधार पर सही तरफ मूव अपना होना चाहिए है। उनका विश्वास सी कि हुण डायलैक्टिक द्वंदात्मक ते मार्क्सवादी प्रगतिवादी कविता का युग खत्म हो गया है क्योंकि इस कविता लई हुण लोड़ींदा वातावरण नहीं है पई। नेकी परंपरा ते आधुनिकता दे विच एक पुल का कार्य करता है। असले तो ओले, दंद कीड़ा, यह मेरे संसे, यह मेरे गीत च वो प्रयोगशील भी है। तो यह तुसी ध्यान रखना है कि वो किस किस विच प्रयोगशील है। एक तो असले तो ओले, यह मेरे संसे, यह मेरे गीत, दंद क्रीड़ा, दंद क्रीड़ा भाई इन्हां विच ओ की है प्रयोगशील है। इस विच की है वो प्रयोगशील है। हुण ये तो इस कारण लिखाता क्योंकि ये प्रयोगशील कवि नहीं है, परंतु असले तो ओले, दंद क्रीड़ा, यह मेरे संसे, यह मेरे गीत विच ये प्रयोगशील है। सिर्फ इन्हां कवितावां अगर कोई भी कवि 2-3-4 कवितावां अगर किसी खास धारा से लिख देंगे तो उस धारा का कवि नहीं बन जाता। सिर्फ आपां नूं ध्यान रखना है कि आपां ये जिहड़ियां उहदियां कवितावां ने ये प्रयोगशील लहर तो संबंधित ने, ताकि किते आपां नूं जदों आ चीज पता लग गई हुण उस तो बाद जिहड़ियां होर कवितावां होणगियां तां उनदे बारे जिहड़ा अपना अंदाजा होवेगा बिल्कुल सटीक होवेगा, आपां गलती ना करिए। इस कारण लिखाया है। कुछ उहदियां 2-4 कवितावां जरूर प्रयोगशील ने, बाकी वो की है मनोविज्ञानिक कवि ते बोधक रहस्यवादी कवि बनता है। उन्होंने विश्वास है कि कविता पच्छम की नकल मात्र नहीं है, भी पच्छम वाले लोगों की नकल मार ली उन्होंने थॉट्स चुरा ले, नहीं, इसने पच्छम तो बहुत कुछ लिया है परंतु उसकी नकल नहीं है। इस विच अपनी एक मौलिकता है, एक खुद अपनी एक होंद रखती है। इनदियां होर रचनावां उस बारे आप गल कर ही ली सी, पिलग्रिम टू हेमकुंट ते पंजाबी हास विलास। यह मेरे संसे, यह मेरे गीत, यह मेरे संसे, यह मेरे गीत, इस विच कोई भूमिका नहीं है, अपने शब्द अंत का या कोई सहायक नोट नहीं लिखे है इन्हें। और यह मेरे संसे, यह मेरे गीत, यह पुस्तक हरभजन सिंह नूं भेंट कीती इन्हें। यह मेरे संसे, यह मेरे संसे, यह मेरे गीत, कोई नोट नहीं पाया, कोई इन्हें इसकी भूमिका नहीं, अंत का नहीं, कुछ भी नहीं, ये पर हरभजन सिंह नूं भेंट है। जिहड़ी खास गल है हरभजन सिंह नूं भेंट है बई आ काव्य संग्रह। करुणा दी छोह तो मगरों, करुणा दी छोह तो मगरों लिए इनू मिलिया भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार पईया। ये जिहड़ी चीज है आपां नूं याद रखनी है, करुणा दी छोह तो मगरों भारतीय
ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਛੋਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 5 ਖੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਉਪਖੰਡ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਸ ਤੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੇਖ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵੇਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਚਿੰਤਨ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਗੀਤ, ਰੁਬਾਈਆਂ, ਸੰਬੋਧਨ ਗੀਤ, ਸੋਕ ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ नहीं। और इस विच की है विश्व चेतना, विश्व चेतना समूचा समाज, मतलब समूचा समाज ते विश्व चेतना ये इस दे विच हैगे है भाई। होर रुबाइयां भी है, कवितावां भी है, गीत भी है, संबोधन गीत भी है, गजल भी है, इसके अंदर काफी कुछ है भाई। हुण उस तो बाद आपां गल करिए अगले कवि सोहण सिंह मीसा दी भाई। ट्रिक्का अपने कोल शानदार ते जानदार ने, जिन्हां नाल तुसीं भुल्लोगे नहीं भाई। कहानियां नाल पढ़ाया जाए, इस तरीके नाल समझाया जाए कि तुहाडे मन च रवे या देखदे ही तुहानू याद आ जाए भाई। हुण आपां गल करदे हां सोहण सिंह मीसा। सोहण सिंह मीसा कल्ला सोहण सिंह लिखिया भी आ सकता है बई, मीसा के चक्कर च रह जाओगे तो तुसीं लभदे। कल्ला सोहण सिंह लिखिया भी आ सकता है, एस मीसा लिखिया भी आ सकता है बई, मीसा लिखिया भी आ सकता है। इहदियां जिहड़ी काव्य पुस्तकां ने वो है चुरस्ता, दस्तक, कच दे बस्तर, धीमे बोल, क्योंकि आ सीगा धीमे बोलां दा शायर, धीमे बोलां दा शायर सी बई। काव्य पुस्तकां, इंदियां काव्य पुस्तकां ने चुरस्ता बई, कई जगह एवं लिखा हो सकता है और कई जगह एवं लिखा हो सकता है। चुरस्ता, दस्तक, दस्तक, चुरस्ता, दस्तक, बस्तर, धीमे बोल, बस्तर, धीमे बोल। ये कुछ उन्दियां कवितावां ने बई। बड़ा ही सिंपल जा तरीका है याद करने का। इहदे विच की आ रहा है, 7 बार बार आ रहा है बई। चुरस्ता, दस्तक, बस्तर, आ तुसीं देख रहे हो 7 आ रहे हैं, इत्थे भी 7 आ रहे हैं, इत्थे भी 7 आ रहे हैं बई। चुरस्ता, दस्तक, बस्तर, ठीक है। और धीमे बोलां दा शायर सीगा, इस कारण इहदा जिहड़ा अगला काव्य संग्रह है वो है धीमे बोल, धीमे बोल। ये इहदियां धीमे बोल च इहदियां 94 कवितावां ने बई, 94 कवितावां धीमे बोल दे अंदर इस दियां हैगियां ने। चपल चेतना मौत तो बाद छपी बई, और इस च कविता, गजलां ते गीतनामा रचनावां ने बई। चपल चेतना, चपल चेतना ये मौत तो बाद छपी और धीमे बोलन दा शायर सीगा। चुरस्ता, दस्तक, कच दे बस्तर,
चुरस्ता दस्तक कच दे बस्तर सत सत है सत चुरस्ता द सत क बस्त बस्तर धीमे बोलों का शायर है। इस तरह अपन आ याद रह जाएगा। अगला काव्य संग्रह तो चपल चेतना अपन ध्यान में रखनी पवेगी। मीशा नूं धीमे बोलों का शायर भी कहा जाता है, धीमे बोलों वाला कवि भी कहा जाता है। तो जो वो चीज याद है तो अपन आ चीज तो याद आ ही जाएगी भाई, धीमे बोलों का कवि, धीमे बोलों का शायर। आधुनिक मनुख की भटकण, इनकी विचारधारा के उत्ते थोड़ा गौर करो बई। आधुनिक मनुख की जिहड़ी भटकण है, परंपरक विचार प्रबंधां का तिड़क जाना, नवी परिस्थिति च परंपरक विचार मूलों की विसंगति, क्योंकि नवी परिस्थिति दे विच आपां जिहड़े परंपरक संस्कार ने, अपने परंपरक विचार ने जिहड़े, उन्हां दी विसंगति है बई। आपां उन्होंने छड़ते जा रहे हैं, पिछे हटते जा रहे हैं। नवी पेश चुनौतियां च उसकी कविता का विषय उन्हें बनाया है। जिहड़ा विषय अगर आप कहीए आही गल्लां जिहड़ियां विषय दियां ने, बार बार तुहाडे अगे आणगियां फोर फोर के। कईयां ने इस दे उत्ते 2 पन्ने लिखते, कईयां ने 1 पन्ना लिखिया, कईयां ने 5 लाइनां भी लिखियां। परंतु जदों आपां नूं कुछ इहदे बारे पता लग गया, अपनी जिहड़ी बुद्धि है उहनूं आपां एवें करन दी जगह तिखण बनानी है बई, तिखी, ताकि उसको आप एवें करके कोई भी चीज़ वढ़ सकते हैं। अगर कोई चीज़ तुसीं एवें रखोगे तो उस नाल किसी चीज़ नूं वढ़ना कटना मुश्किल हो जाएगा। बुद्धि नूं इस तरीके नाल तिखण बनाना पऊगा ताकि कोई भी चीज़ आसानी नाल कट्टी जा सके और अपना जिहड़ा पेपर है उसनूं आपां क्रैक कर दईए बई। हुण आपां गल करदे हां इहदे विषय आधुनिक मनुख की भटकण। लो जी, आधुनिक मनुख है जिहड़ा वो भटक रहा है, उन्होंने किथे भी धीरज नहीं आ रहा बई, संतोख सबर उनदे विच बहुत घट है। परंपरक विचार प्रबंधां दा तिड़क जाना बई, परंपरक विचार प्रबंधां दा तिड़क जाना बई। उस तो बाद ऐसी गल दोबारा नवे रूप च कह दिए, नवी परिस्थिति च परंपरक विचारां मूलों की विसंगति ते नवीं पेश चुनौतियां, नवीं पेश चुनौतियां इहदे विषय रहे हैं बई। उसदियां ज्यादातर कवितावां दे विच परंपरक ते आधुनिक प्यार संकल्प विचले द्वंद विचले टक्कर नूं पेश किया है भाई। उसदियां बहुतियां कवितावां इस्त्री मर्द दे संबंधां दुआले घुमदियां ने भाई। इस्त्री मर्द दे संबंधां दुआले उहदियां जिहड़ियां कवितावां ने घुमदियां ने। आधुनिक मनुख अंदरली भटकना, इत्थे आ गया आधुनिक मनुख की भटकना। आधुनिक मनुख के अंदर भटकना बेबसी है, इकलता है, एकल खोरा हो गया बंदा बई, लाचारी है, दंबी लोभी ईरखालू कामुक भावना नूं बखूबी चित्रता है भाई। इहदे विच भटकण दे नाल प्लस कर दांगे कामुक भावना, कामुक भावनावां। बाकी जिहड़ियां चीज़ां बोलीए जिवें आधुनिक मनुख की भटकण, भटकण दे विच की आ गया, आधुनिक मनुख की भटकण भी आ गया, उनकी बेबसी भी आ गया, उधर उधर धक्के खा रहा, बेबस है, कुछ पल्ला नहीं पल्ले नहीं है, इन्नी भीड़ दे विच वो कल्ला है, लाचार है, दंभी है, लोभी है, लालची भी है, ईरखालू भी है, सारा भी वो करता है। ये जड़ियां है, पर उसने प्यार ते काम है उसको रलगड़ करते है बई। प्यार ते काम नू रलगड़ किया है बई, प्यार ते काम नू रलगड़ करता है। अजकल तुसीं वेख रहे होंगे, अजकल जिहड़े गाने आ रहे हैं तो उन्हां विच भी कई गाणियां दे विच की है कि प्यार ते काम वासना उसनूं रलगड़ करता है। उहदी पेशकारी इस तरीके नाल हुंदी है कि
प्यार दे उत्ते जिहड़ी काम वासना है वो हावी हैगी है। ते सोहन सिंह मीसा सी, SS मीसा सी, उन्दियां कवितावां विच भी ये चीज देखने को मिलती है कि प्यार ते काम भावना है वो रलगड़ हो रही है। वो सूक्ष्म मनोविश्लेषणी जुगतां राही मध्य श्रेणी दे औरत मर्द, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका दे दोगले रिश्ता दियां परतां है जो खोलदा है। आही गल आ गई प्यार काम दी रलगड़ और परंपरक विचार प्रबंधां दा तिड़क जाना, स्त्री मर्द दे संबंधां दा, स्त्री मर्द दे संबंधां दा। तो ओही गल ये गल एवें लिखी हुई भी आ सकती है कि वह सूक्ष्म मनोविश्लेषणी जुगतां राही मध्य श्रेणी के जेडे औरत मर्द है, पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका के जेडे दोगले रिश्ते है वो किस तरीके नाल एक दूजे नूं धोखा दे रहे हैं भाई, उस रिश्तियां दा पर्दा है वो फरोलदा है। मीसा नवे विषयां ते सरल ते सफल कवितावां लिखण वाला विशेष शायर है। कावक सरलता तस्बीही नवापण भी है। ये कई कवियां दे विच तस्बीही नवापण मिलेगा। तस्बीही देना उपमावां देना भाई, वख वख उपमावां वरतणियां, भावां दी ताजगी, जज्बाती संकटां नूं सूक्ष्म तंजमई ते टकोर विधि राही सफलता नाल पेश करना, ये होरां दी भी हो सकती है भाई। इस तरीके का कोई सवाल नहीं बनना, सिर्फ की कहते हैं कि थोड़ा जिहा समझ बनाने लई कवि दे प्रति शैली च परंपरा ते नवीनता दा मिश्रण। शैली दे विच परंपरा ते नवीनता दा मिश्रण इस कारण होया क्योंकि आ बंदा परंपरक विचारा प्रबंधां दा तिड़क जाने दे बारे लिखदा है। तो इसका मतलब ये हो गया हुण जिहड़ी शैली होएगी, भाषा शैली जो वरती जाएगी वो परंपरा ते नवीनता दे मिश्रण रंग होवेगा। उसने नज़मां लिखियां बई, कवितावां कह लो, नज़मां लिखियां, गजलां लिखियां ते खुली कविता की रचना की। लो जी, नज़मां, गजलां ते खुली कविता, ये जो सी उसने रचे। मीसा ने प्रगतिवादी सुर वाली आधुनिक कविता लिखी है। केड़ी लिखी है? प्रगतिवादी सुर वाली। भाई इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखना, प्रगतिवादी सुर वाली। उसने प्रगतिवादी सुर वाली भी विशा आप जोड़ते जावांगे, उस नाल थोड़ा क्लीयर जा होगा। देखो आधुनिक मनुख की भटकना सीगा, कामुक भावना कह सकते हैं, स्त्री मर्द के प्रेम संबंध है, इत्थे प्यार ते काम की रलगड़ होगी, नवीं चुनौतियां जिहड़ियां पेश आ रही हैं उस बारे, और परंपरक विचार ते प्रबंधां दा तिड़क जाना। प्रगतिवाद है जो वो उनकी कविता दे विच भारू रहा है। उसकी कविता के लक्षण प्रयोगशील लहर नाल भी मिलते हैं। पर अगर देखा जाए तो जो अंश उनकी कवितावां दे विच भारू है वो आ है। इसी गल नूं फिर एक नवे अंदाज आप कह देने हैं, आधुनिक युग दीयां विसंगतियां झेल रहे लघु आदमी की पेशकारी। आधुनिक युग दीयां विसंगतियां, आधुनिक युग दीयां जिहड़ियां विसंगतियां ने वो झेल रहे लघु आदमी की पेशकारी है। वह उस मध्य श्रेणी किरदार नूं अपनी काव्य रचना के केंद्र च रखता है, जेड़ा आस निराश, पुण्य पाप, उचित अनुचित के चक्कर च फस के नैतिकता अनैतिकता के द्वंद च विचर रहा है। बार बार सोच रहा मैं गलत कर लिया, मैं सही करता, मनु एवं नहीं करना चाहिए सी, मनु एवं करना चाहिए सी, एवं करना चाहिए सी, आ गलत हो गया, आ सही हो गया। इन्हां चक्करां दे विच ओ मनुख है जिहड़ा फसिया होया है, इस भटकणा दे विच ओ फसिया होया है। इस भटकणा दा ओ कवि है भाई, ओ मोह भंग दा कवि है, ओह मोह भंग दा कवि है भाई। इसी गल च होर जोड़ते जाइए भाई, मोह भंग दा कवि, मोह भंग दा कवि है वो, जो तेजी नाल बदल रहे जगत नूं सनकी नजर नाल वेखदा है। भी लोगां नूं एक दूजे उत्ते विश्वास है वो नहीं रहा, विश्वास है जो वो नहीं रहा। ये लोग है जिहड़े एक दूजे नूं शक दी नजर नाल वेखदे ने, शक दी नजर नाल वेखदे है। मीसा दी कविता च जज्बियां नालों बौद्धिकता ते तनज वधेरे है, बौद्धिकता वधेरे है, तनज वधेरे है, बौद्धिकता ते तनज वधेरे। बौद्धिकता ते तनज है वो वधेरे है। तनज तक तो भटकणा की गल आ गई,
ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਗੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਨਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੇ ਤਨਜ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਯਥਾਰਥਕ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਟਕੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੀਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਯਥਾਰਥਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਥਾਰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਯਥਾਰਥਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਈ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ, ਘਰ, ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਦਾਗ, ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਹੈ ਬਾਈ। ਘਰ ਘਰ ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਗਜ਼ਲ, ਦਰਦ ਸੁਨੇਹਾ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਲੀਕ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਸਾਦ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾਰ ਨਗਰ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਵਿਕਥ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ ਬੜੀ ਹੀ ਪੋਪੂਲਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਬਈ, ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਲੀਕ, ਲੀਕ ਪਾਈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ। ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਬਾਈ। ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਘਰ ਘਰ ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਘਰ ਘਰ ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। ਦਰਦ ਸੁਨੇਹਾ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਲੀਕ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। ਔਰ ਫਸਾਦ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾਰ ਨਗਰ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਬਈ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾਰ ਨਗਰ ਦੇ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾਰ ਨਗਰ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਲੀਕ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾਰ ਨਗਰ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਘਰ ਘਰ ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੀਹ ਪੱਥਰ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਲੀਕ, ਫਸਾਦ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾਰ ਨਗਰ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਤੇ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਤੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੀ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਸਮਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਤੇ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਧਾਰਨ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਤੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅੰਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅੰਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ SS ਮੀਸ਼ਾ ਭਾਈ।